सभी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट तो हुई होगी, चाहे वो साइकिल या बाइक से गिरना हो या फिर घर के छत से लटक जाना हो। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, एक बार मैं और मेरी मम्मी कहीं जा रहे थे और उसी बीच हमारे साथ इतना खतरनाक एक्सीडेंट होते होते रहा जिसमें हमारी जान भी जा सकती थी। तो आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन जब मैं और मम्मी मेरे बर्थडे के कपड़े खरीदने के लिए मॉल जाने का प्लान बना रहे थे, और उस टाइम जब मैं कोई ऑनलाइन गाड़ी या फिर ऑटो मंगवाने की कोशिश कर रहा था तो कोई गाड़ी आ ही नहीं रहा था एंड इसके कारण हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो जब मैं मम्मी को ये बात बताता हूँ, मम्मी बोलती है कि ये ऑनलाइन गाड़ी वाड़ी मंगवाना बंद करो, हम लोग नॉर्मल ऑटो से चलते हैं। फिर मैं भी बोल देता हूँ ठीक है चलते हैं, क्योंकि मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा था। तो देखो, मेरा जो घर है वो एक नेशनल हाईवे के पास में है, तो मैं और मम्मी आराम से जाते हैं नेशनल हाईवे पे और वहां पे बैठते हैं एक ऑटो पे। और जब थोड़ी देर बाद वो ऑटो चलना स्टार्ट होता है तो पता नहीं कैसे हल्का सा आगे जाने के बाद वो स्किड कर जाता है एंड उसके बाद वो गोल गोल घूमने लगता है। एंड उस समय हमें जो डर लगा था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये ऑटो जब गोल गोल घूम रहा है तो पीछे से कोई ट्रक आएगा ना, मैं उड़ा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक नेशनल हाईवे था एंड उस पे ट्रक और बसेस तो चलते ही रहते हैं। पर जैसे तैसे उस ऑटो वाले ने कंट्रोल बनाया एंड वो ऑटो स्किड करते करते रुक गया। एंड उसके बाद हमें जो डर लगा है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी जान अभी जाते जाते बची है। उसके बाद मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं हम लोग घर वापस चलते हैं। पर मैं मम्मी को बोलता हूँ कि नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो हम लोग चलते हैं मॉल, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट तो हमेशा होते ही रहता है। एंड मेरे बहुत समझाने के बाद मम्मी फाइनली मान जाती है। लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे मॉल पहुंच गए एंड हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। एंड फिर हम लोग मॉल के अंदर जाते हैं, आराम से शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो मैं और मम्मी मोस्टली इसी वाली बात के बारे में बात कर रहे थे, कैसे तो वो ऑटो वाले ने उस टाइम उस ऑटो को कंट्रोल में ले लिया, वरना उस टाइम बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन उस टाइम जब हम लोग मस्त मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तो पता नहीं कैसे अचानक से उस मॉल का फायर अलार्म बजना शुरू हो गया, और जैसे ही फायर अलार्म बजा सब लोग मॉल में भागना शुरू कर दिए और मैं और मम्मी और ज्यादा डर गए थे। हमने फटाफट शॉपिंग छोड़ी और हम भी भागना शुरू कर दिए। उस टाइम हम लोग 3rd फ्लोर पे थे एंड फायर अलार्म बज रहा था, इसका मतलब हम लोग लिफ्ट यूज नहीं कर सकते। एंड जैसे जैसे हम सीढ़ी से उतरना स्टार्ट करते हैं एंड जब तक हम लोग नीचे पहुंचते हैं हम लोग पूरा ही थक चुके थे। और जब फाइनली हम लोग नीचे पहुंचते तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी मॉल में लोग थे सब लोग आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और किसी को भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये फायर अलार्म बजा कैसे और आग कहां लगी है। और जब हम लोग ये बात सोच रहे थे तो वहां पे एक छोटा बच्चा था जो अपनी मम्मी से बोल रहा है, मम्मी यहाँ तो आग लग गई है, क्या अब हमें बचाने स्पाइडरमैन आएगा? और उसकी मम्मी समझा रही है कि नहीं नहीं बेटा, स्पाइडरमैन नहीं होता है, एंड ये कौन सा टाइम है स्पाइडरमैन के बारे में बात करने की। और वो बच्चा रोने लगता है कि नहीं मम्मी, स्पाइडरमैन तो आएगा ही, स्पाइडरमैन तो आएगा ही। और जब वो बच्चा रो रहा था तो उस टाइम जितने भी लोग थे ग्राउंड फ्लोर पे सब उसे ही घूरे जा रहे हैं एंड उसकी मम्मी एकदम परेशान हो गई कि मैं इसका क्या करूं। और बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो फाइनली मान जाता है कि उसे स्पाइडरमैन नहीं आयरन मैन बचाने आएगा। मतलब उस टाइम उसकी मम्मी भी सोच रही होगी कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, बट फाइनली वो चुप हो गया। और उसके बाद जितने भी वहां पे लोग थे सब लोग जाते हैं वहां के गार्ड्स के पास एंड पूछते हैं कि ये फायर अलार्म बजा कहां का एंड आग कहां लगी है। एंड वो गार्ड बोलता है, साहब जी हमें क्या पता कहां आग लगी है, हम तो खुद दौड़ के आ रहे हैं यहाँ पे। एंड ये बात सुनते ही सब लोग शॉक हो गए कि भाई तुम गार्ड हो, तुमको तो पता ही रहना चाहिए ना क्या हुआ है यहाँ पे, तुम जाके पूछो तो कम से कम यहाँ के मैनेजमेंट से कि हुआ क्या है। और फिर वो गार्ड जाता है पूछने एंड जब वो पूछ के वापस आता है तो वो बोलता है, साहब जी ऐसा कुछ ज्यादा आग वाग नहीं लगा है, मैनेजर सर आ रहे हैं वो बताएंगे आपको। और उसके बाद आता है वहां का मैनेजर और वो मैनेजर बोलता है,
आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे मशीन में ही खराबी थी एंड उसके कारण ही फायर अलार्म बज गया। और ये बात सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सब बोल रहे हैं कि भाई तुम हमें पहले भी तो आगे बता सकते हो कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, हम लोग इतने देर से नीचे वेट कर रहे हैं, हम लोग सब डरे हुए हैं। एंड फाइनली बहुत ज्यादा बोलने के बाद वो लोग सब चुप हो जाते हैं एंड हम लोग फाइनली शॉपिंग पे वापस जाते हैं। और जब मैं और मम्मी वापस से थर्ड फ्लोर पे जा रहे थे तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज का दिन कैसा जा रहा है। पहले तो वो ऑटो स्किट हुआ एंड उसके बाद इस मॉल में फेक फायर अलार्म। उसके बाद हम लोग फटाफट ऊपर पहुंचे एंड जो खरीदना था वो हम लोगों ने खरीद लिया। और जब हम लोग मॉल से बाहर निकल रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है एंड रात के 9 बज चुके हैं। तुम लोग सोचो हम लोग घर से निकले थे 3 बजे एंड उस बीच हमारे साथ जो हुआ उसके कारण टाइम जो जल्दी निकला है। फिर जब मैं ऑनलाइन दोबारा से कोई कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था तो हम लोग वहां पे 10 मिनट तक रुके ही रह गए और कोई हमें कैब मिली ही नहीं। तो फिर मम्मी बोलती है कि एक काम करते हैं हम लोग वापस ऑटो से ही चलते हैं। एंड उसके बाद हम लोग फटाफट जाते हैं एंड एक ऑटो पे बैठते हैं एंड वो ऑटो हमें नेशनल हाईवे पे ड्रॉप करता है। तो देखो हम लोग का जो घर है वो नेशनल हाईवे के एक कोने पे है एंड हम लोग अभी एक दूसरे कोने पे नेशनल हाईवे के। सो हमें वहां से भी एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा जो हमें हमारे घर के पास पहुंचा दे। उस टाइम वो नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा क्राउडेड था एंड वहां पे हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे एंड बहुत ज्यादा वेट करने के बाद भी वहां पे कोई ऑटो आ ही नहीं रहा था। और जब हम लोग वेट कर रहे थे तो पता नहीं कैसे मम्मी को उनकी एक दोस्त मिल गई और फिर वो अपनी दोस्त से बात करने लगी। तो देखो उस टाइम हम लोग जिस तरफ थे नेशनल हाईवे के वहां पे एक तरफ रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड वो रोड बहुत ज्यादा छोटा हो रखा था, मतलब एक बार में एक ही गाड़ी वहां से पास कर सकती है। और उस टाइम जहां पे हम लोग खड़े थे हमारे पीछे एक खाई टाइप का एरिया था, मतलब कि वहां से नीचे कोई रोड वोड नहीं था, एक ऐसे स्लोप जा रहा था एंड नीचे ढेर सारे पेड़ थे। अगर वहां से कोई गिरेगा तो उसे बहुत भयानक ही चोट लगेगा। तो देखो जब हम लोग वहां पे खड़े होके ऑटो का वेट कर रहे थे तो मैं क्या देखता हूँ, एक तरफ से एक बस आ रहा है। वो बस आराम से धीरे धीरे आ रहा था तो मुझे लगा कि वो बस यहाँ आने से पहले रुक जाएगा क्योंकि उस टाइम उस नेशनल हाईवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखा था। बट वो बस रुका ही नहीं, वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। हमें लग रहा था कि ये अब रुकेगा पर वो रुक ही नहीं रहा था। एंड वो आता है एंड मेरी मम्मी के दोस्त को हल्का सा धक्का मार देता है जिसके कारण उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है एंड वो खाई की तरफ गिरना स्टार्ट करने लगती है। एंड उसी बीच वो मेरी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है। बट गेस व्हाट, वो बस मेरी मम्मी को भी हल्का सा धक्का मार देता है एंड वो दोनों नीचे गिरने लगती है। एंड उस टाइम वो बस रुक ही नहीं रहा था, वो आगे बढ़े जा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे धक्का मार के आगे बढ़ रहा था। पर उस टाइम मैं हल्का सा आगे था तो मैंने ये सब होते हुए देख लिया एंड मैं फटाफट थोड़ा सा नीचे हुआ एंड जाके मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन इससे उनका फिसलना रुका नहीं, वो लोग और ज्यादा फिसलते जा रहे थे एंड वो लोग नीचे गिरते जा रहे थे और नीचे ढेर सारे पेड़ थे। अगर गलती से वो लोग जाके नीचे गिरते तो उन्हें बहुत भयानक ही चोट लगती। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं जैसे तैसे ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे हाथ में कुछ आए एंड मैं पकड़ लूं एंड ये फिसलना रुक जाए। बट मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ मिले जिससे मैं वो स्किड को रोकूं। बट जैसे तैसे मैंने कोशिश की एंड मैंने एक पत्थर को पकड़ लिया एंड उसके बाद हम लोग सबकी स्किड रुक गई। और उस टाइम जो लोग ऊपर थे वो लोग जैसे तैसे आते हैं एंड मेरा हाथ पकड़ते हैं एंड मुझे खींचना स्टार्ट करते हैं। एंड फिर मैंने जैसे तैसे मम्मी को और मम्मी के दोस्त को ऊपर खींच लिया। और जैसे हम लोग ऊपर पहुंचते हैं हम क्या देखते हैं, वो बस वाला रुका ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है। एंड मुझे आया उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा और मैं उस टाइम उस बस के पीछे दौड़ने लगा कि मैं कैसे भी करके इस बस को रुकवाऊं और उस ड्राइवर को बताऊं। बट वो ड्राइवर रुक ही नहीं रहा था एंड मैं बहुत तेज से भागे जा रहा हूं एंड वो बहुत आगे निकल गया था। फिर मैंने फटाफट फोन निकालने की कोशिश की कि जैसे तैसे मैं इसके नंबर प्लेट का फोटो ले लूं एंड उसके बाद हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर सके। बट वो बस वाला बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने हल्का सा भी रोका नहीं एंड आगे जो लोग आ रहे थे उसे
वो वहां से धक्का देते हुए भाग गया। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की पर मैं उसका फोटो ले ही नहीं पाया। फिर मैं वापस आता हूँ मम्मी और उनके दोस्त के पास एंड हम लोग चेक करते हैं कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। एंड फिर हम लोग को पता चलता है कि किसी को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी है एंड हम लोग सब ठीक हैं। फिर उस टाइम हम लोग तीनों एक साथ देखते हैं उस खाई में। भाई वो खाई बहुत ही ज्यादा गहरी थी, अगर हम लोग गलती से स्किट करते तो हमें बहुत ही भयानक चोट लगता एंड हमारी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब हम लोग उस टाइम वहां पे खड़े होकर इस बारे में बात कर रहे थे तब आगे से एक आदमी दौड़ते हुए आता है एंड हमें बताता है कि वो बस वाला आगे जाके और लोगों को धक्का मारे जा रहा था। एंड कैसे तो आगे एक पुलिस का चेक पोस्ट था और वो पुलिस वालों ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। एंड फिर वो आदमी हमें कहता है कि आप लोग चलिए एंड पुलिस में चल के इसकी कंप्लेन करिए। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड उस चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं। और उस चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पुलिस वालों ने उस बस को रुकवा लिया है एंड उस ड्राइवर को बाहर निकाल के बैठा रखे हैं वो लोग। फिर इधर से हम लोग बहुत लोग पहुंचते हैं जिसको जिसको उस बस वाले ने धक्का दिया था। एंड हम लोग वहां जाके पुलिस को सारी बात बताते हैं एंड सब लोग उस ड्राइवर के ऊपर चढ़ने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बस नहीं रोकने की। और सब लोग तो उसे वहां पे मारना स्टार्ट ही करने वाले थे कि पुलिस वालों ने हम सबको रोक लिया एंड बोला कि आप लोग चिंता नहीं करिए, हम लोग इसे छोड़ देने वाले हैं और इसके ऊपर बहुत खतरनाक केस बनने वाला है, तो आप लोग रिपोर्ट लिखवा के चले जाइए बस। एंड फिर सब लोग वहां पे जाते हैं एंड उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। फिर फाइनली मुझे और मेरी मम्मी को ऑटो मिल ही जाता है एंड हम लोग ऑटो पे बैठते हैं एंड वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं कि आज का दिन कैसा था। सुबह ही से हम लोग के साथ एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहा है और अगर उस टाइम मेरा ग्रिप वहां पे बनता नहीं तो हम लोग को अभी बहुत भयानक ही चोट लग जाती।